सभी को नमस्कार है। आज इस वीडियो में हम लोग मूड डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मूड डिसऑर्डर्स ये होता है कि मूड पे कोई डिस्टर्बेंसेस हो, मे बी हाइपर मूड दैट इज़ मैनिया, लो मूड दैट इज़ डिप्रेशन। ये दुनिया में एक 1.5% रहता है, मतलब प्रिवलेंस रेट, मूड डिसऑर्डर्स का प्रिवलेंस रेट 1.5% होता है। ये कोई भी फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर के कारण नहीं होता है, ड्यू टू सम साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। सो हम देखते हैं आज के वीडियो में मैनिया दैट इज हाइपर मूड, मतलब हाइपर एक्टिविटी। सो आप लोग याद रख लीजिए, मैनिया में मूड बहुत ओवर मूड रहता है, इंक्रीज्ड मूड हम बोल सकते हैं। डिप्रेशन में लो मूड रहता है। अंडरस्टैंड? ये इंक्रीज्ड मूड पे भी सम टाइप्स रहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सो मैनिया, यहाँ पर डेफिनेशन: एन abnormally elevated mood state characterized by such symptoms। सो हम देखते हैं यहाँ पर मूड एलिवेशन है। सो मूड एलिवेशन में, एलिवेशन मीन्स इंक्रीज, यहाँ पर मूड इंक्रीज हुआ है। सो इंक्रीज्ड मूड का सिम्टम्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं इनअप्रोप्रिएट एलिवेशन, मतलब एलेशन है, मतलब इंक्रीज्ड मूड है, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। एंड इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी, इरिटेशन इंक्रीज होता है। सिवियर इंसोम्निया, इंसोम्निया मीन्स लैक ऑफ स्लीप। सो सिवियर इंसोम्निया, यहाँ पर स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत रहता है। और ग्रैंडियस नोशंस, ग्रैंडियस मीन्स ग्रैंड थॉट्स, हाइपर थॉट्स, अपने आप को एकदम बड़ा इंसान समझना, जैसे है कि ही इज द हीरो, ही इज द गॉड एंड शी मे बी द एंजल, like that grandiosity they can show। सॉरी, इंक्रीज्ड स्पीड और वॉल्यूम ऑफ स्पीच, मतलब बात भी करेंगे एकदम जोर से बात करेंगे, प्रेशर लगा के बात करेंगे। एंड डिस्कनेक्टेड एंड रेसिंग थॉट्स, थॉट्स भी एकदम फास्ट रहते हैं, और एक थॉट्स में भी डिस्कनेक्शन, मतलब जो एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में कोई कनेक्शन रहता है। कभी कुछ सिचुएशन के बारे में बात करेंगे, तुरंत अपना बात करने का टॉपिक चेंज करेंगे, वैसे बात करेंगे। इंक्रीज्ड सेक्सुअल एक्टिविटी लेवल एंड पुअर जजमेंट एंड पुअर अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर, ये सब रहता है। अब याद रख लीजिए, यहाँ पर एलिवेटेड मूड रहता है। सो टेल मी, आप लोग बताइए मूड क्या होता है। मूड, मूड मैं बता रही हूँ, मूड इमोशन दैट इज प्रोलॉन्ग टू द पॉइंट दैट इट कलर्स ए पर्सन एंटायर साइकोलॉजिकल थिंकिंग। मतलब इमोशन दैट इज द इमोशन दैट इज प्रोलॉन्ग्ड फॉर टाइम, मतलब जो एक इमोशन है इट विल स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, दैट इज अ मूड। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग दिन में हंसते हैं, रोज सैडनेस करते हैं, नॉर्मल भी रहते हैं। सो विल शो डिफरेंट रिएक्शंस। सी, इफ आई एम, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सैड, सैडनेस परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, वो सैडनेस ऐसे कंटिन्यू रहेगा 2-3 days, 4 days, 1 week, दैट इज प्रोलॉन्ग्ड मूड वी कैन से, मतलब लॉन्ग मूड, एक ही मूड में बहुत, मूड पे बहुत दिन तक रहना। सो दैट इज मूड। ठीक है, मतलब सैड इमोशन में बहुत दिन तक रहने से वो मूड डिसऑर्डर है। सो सैडनेस रिप्रेजेंट डिप्रेशन। अंडरस्टैंड? सो हाइपर मूड, हाइपर मतलब ओवर एक्टिवनेस, ओवर मेकअप, ओवर ड्रेसिंग, एकदम ग्रैंड थॉट्स, अपने आप को एकदम बॉस समझना, ग्रेटली बात करना, दिखावा, हम लोग बोलते हैं ना ये बहुत दिखाते हैं, तो ऐसा एकदम दिखावा, ग्रैंडनेस दिखाते हैं। सो दैट इज हाइपर मूड। वो उस मूड पे ज्यादा दिन तक रहने से दैट इज मैनिया। सो मैनिया में क्या रहता है, ये हाइपर एक्टिविटी, हाइपर
mood के कारण they won't get proper sleep also. They will get require very less sleep, and they will be very active most of the 24 hours. So that is mania. Understand? So here you can see inappropriate elation मतलब increased elevation मतलब mood, irritability, नींद नहीं होता है ठीक से, एंड ग्रैंडनेस दिखाते हैं, एंड स्पीच भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं और एकदम फास्ट बात करते हैं, एकदम ज़ोर से बात करते हैं. थॉट्स भी एकदम फ्लाइट ऑफ थॉट्स रहता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, एंड एक थॉट से दूसरा थॉट में कोई कनेक्शन नहीं रहता है, कुछ भी बात करते रहता है. एंड सेक्सुअल एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होता है, जजमेंट बहुत कम होता है, और सोशल बिहेवियर भी अप्रोप्रिएट नहीं रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. सो अ डेफिनेशन इज एलिवेटेड मूड characterized by the following symptoms. Hope you all understood the definition of mania. So here we can see hypomania. So hypo means what? Less. Mania means elevated mood. यहाँ पर mood elevation है, but mild elevation, मतलब lesser degree of mania we can say. Understand? So hypomania is a lesser degree of mania, मतलब कम लेवल का mania है. एंड मूड एलिवेशन कैसा है? एकदम माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड रहता है, ठीक है. एंड इंक्रीज्ड सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड हैप्पीनेस, नॉट कीपिंग विथ ऑन गोइंग इवेंट्स. यहाँ पर जस्ट दे वांट टू बी वेरी हैप्पी, they thought that they are very healthy psychologically, and they are very happy with that in that their behavior, and they won't keep with the ongoing events. हम लोग ये सोचते कि हाँ अरे ये तो ये आज ये बुरा हुआ है तो हम सैड रहेंगे. They're not at all bothered. They'll be very happy with the ongoing events. कुछ भी हो, but they'll maintain their psychological well-being and happiness, less upset, etc. रहता है. Then here we can see the predisposing factors, and predisposing factors are nothing but what are the causes, etiology of the mania. Here according to a biological theory, psychosocial theories, and the transactional model, predisposing factors has been. Firstly we can see biological theories. Under biological theories we know genetics, biochemical influences, that is neurotransmitters, and physiological influences like brain lesions. If firstly we can see genetics, it is most common in monozygotic twins. You know what is monozygotic twin? The single zygote have twins, and then the twins are formed from single zygote, that is nothing but a monozygotic twins. And as identical twins also we can say. There is a higher incidence in monozygotic twins. And if you see biochemical influences, here we can see according to neurotransmitters, manic episodes are related to the excessive levels of norepinephrine and dopamine. So imbalances in the cholinergic and non-adrenergic systems. So here there will be deficiency of serotonin also. In this आप लोग को यहाँ पर याद रखना है कि आपका नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन लेवल्स क्या है, इंक्रीज हुआ है, सो दैट द हाइपर एक्टिविटी, हाइपर मूड, इरिटेशन, ये सब रहता है. अंडरस्टैंड? एंड देर आर सम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस. हियर वी कैन सी फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस. फिजियोलॉजिकल मीन्स बॉडी फंक्शंस. So here we can find brain lesions. Where we can see the brain lesions means in the right hemisphere or the bilateral subcortical regions and periventricular gray matter. In periventricular gray matter and bilateral subcortical regions, otherwise we can say it as a right hemisphere. Simply we can say there is a lesions in right hemisphere, matlab right side of the brain. You know that our brain is having two cerebrum, right cerebrum and left cerebrum, that we can say it as a left hemisphere, right hemisphere. So here we can see the lesions in right hemisphere. Understand? And some medications, some side effects of some other medications. Those are the biological and psychosocial theories.
Here psychosocial theories is not that much explained in the etiology of mania, but here we can say as a mania is viewed as a disease of a brain with the biological etiology. Say one of the theory they have said mania may be due to biological etiologies, that is the psychosocial theory. And here we can see the transactional model. According to transactional model, how that mania develops. Some precipitating factors. Factors means some risk factors like family history, genetical predispositions, etc. And some past episode of mania, maybe in the past they might have suffered with mania, and some electrolyte imbalance, and brain lesions, and some possible medication side effects. With that, that leads to cognitive appraisal. कॉग्निटिव अप्राइजल में क्या होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, ठीक है. एंड सेकेंडरी इज कॉग्निटिव अप्राइजल इनएबिलिटी टू यूज द कोपिंग मैकेनिज्म्स. सो ड्यू टू लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम and inability to use the appropriate coping mechanisms, it leads to quality of response, ठीक है. So if the quality of response it is adaptive, then that will be uncomplicated, bereavement will be there. Otherwise it is a maladaptive quality, then it leads to denial of depression. There we can find the symptoms of mania. Understand? मतलब यहाँ पर क्या होता है, if there is any deficiency they found in their quality, in mental quality, they to suppress that pain, they want to show that they are very happy, they don't have any financial problem, they are leading very happy life, they want to show that. So what they do, they suppresses the, मतलब they deny the depression, they won't think that they are sad, they completely deny that sadness, and they show happiness in their faces. So this is the mania according to transactional model. So in normally if they have inability to use coping mechanism, सही तरीका से use नहीं करते हैं, and self esteem low होता है, so actually what normal person shows that I am not confident, so he'll feel depressed, he'll feel sad, he'll feel guilt, अपने आप को कम समझता है. But in the his mania what happens, they deny that insecurities, they show that will be enlightened by the happiness, hyperactivity. So that is transactional model. Understand? So here precipitating factors, family history, past episodes of mania, all these some causes like possible electrolyte imbalances, brain lesions, medication side effects, all it leads to the some disturbances in cognition. Under cognition self esteem लॉस होता है, एंड कोपिंग मैकेनिज्म्स भी कम यूज नहीं कर पाते हैं सही तरीका से. अंडरस्टैंड? सो इन दिस हाउ द रेस्पॉन्स, इफ दे टेक इट इन अडेप्टिव मैनर it will be uncomplicated. If they take it in a maladaptive manner, the symptoms of mania will develop. Next we can say clinical features. Main underlined characteristics are elevated mood, that is increased mood, and increased quantity and the speed of physical and mental activity. ठीक है, तो physical activity what they do, they walk very fast, they do whole day they will be busy with doing some work. Okay, whatever work we are assigning, मतलब कुछ भी काम देने से वो फटाफट कर देंगे. मे बी ये परफेक्शन नहीं रहता है, बट दे विल कंप्लीट एंड शो यू. ठीक है, एंड दे टॉकिंग ऑल्सो वेरी फास्ट विथ प्रेशराइज्ड स्पीच, एकदम जोर से चिल्लाते हैं, कंटिन्यूसली बात करते रहे. मेंटल एक्टिविटी आप देखोगे तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं. थॉट डिस्कनेक्ट, मतलब थॉट और बहुत फास्ट चलता है उनके थॉट्स. ठीक है, एंड सी here we can say affective symptoms and behavioral symptoms, etc. In affective symptoms we have to first symptom is elevated mood. ठीक है, so in this elevated mood मतलब increased mood में भी 4 stages हैं. That is very very important. Whenever you writing answer in the examination,
mainly you explain these symptoms in the viva voice also. If somebody मतलब external or internal examiner ask you tell me the symptoms of mania, just you tell it is elevated mood is the first symptom and it is having 4 stages: euphoria, elation, exaltation and ecstasy. These are the 4 stages of elevated mood, understand? So in examination also you have to show this, definitely you will get good marks, understand? So euphoria, stage 1. In euphoria it is the increased sense of psychological well-being and happiness, not keeping with ongoing events. Okay, they are very happy, they'll show they are psychologically very healthy and they are very happy, but it is not keeping with ongoing events. Maybe family condition is very bad even though they are happy, understand? That is the thing, that is abnormal happiness, understand? Then elation, in the elation is the second stage, ठीक है? Stage 2, यहाँ पर moderate elevation of mood with increased psychomotor activity. In the first stage they have psychological well-being and happiness. In the elation they show their increased psychomotor activity, understand? Like increased psychomotor activity. Then exaltation, exaltation में intense elation of mood with delusion of grandeur. मतलब यहाँ पर mood मॉडरेट एलिवेशन नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस एलेशन है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड मूड है विथ डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर. डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर में क्या होता है, दे थिंक वेरी ग्रैंडली, दे थॉट they are celebrity, they are a god, they are very higher authority, understand? Like that a grandiosity will be there. Then in ecstasy, that is in stage 4, severe elevation of mood will be there and intense sense of rupture or blissfulness seen in the delirious and stuporous mania. मतलब this much hyperactive हो जाते हैं, psychomotor activity, agitation, then they, because of that much increased psychomotor activity, increased use of energy, they enter into stuporous mania, मतलब they fall into energy loss, that is ecstasy. So these are the 4 stages: euphoria, elation, exaltation and ecstasy. These are the 4 stages of elevation. And some more symptoms are there in affective mood. Elevated mood, expensiveness, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा करते हैं, बहुत शॉपिंग करते हैं, they like to do shopping, they want to purchase very costly items. Humorous sense, they whatever they speak with some comedy clips, with some comedy jokes, like that they will talk. Inflated self-esteem, intolerance of criticism, मतलब कोई critics उनको पसंद नहीं आता है. Lack of shame or guilt, ठीक है, lack of shame or they won't feel guilt if they do mistake. Also if some they are doing some inappropriate social activity, even though they won't feel guilt for that. Sometimes irritable mood is predominant, may shift from euphoria to depression or anger. So that mood will be shifting to depression and showing the anger. And behavioral symptoms you can see aggressiveness, so they won't tolerate criticisms, so definitely they'll get the aggressiveness. Grandiose acts, hyperactivity, increased motor activity, irresponsibility, irritability, आर्गुमेंटेटिवनेस, मतलब बहुत आर्गुमेंट करते हैं, जो बोला है वो सही है, हमने जो बोला है वो गलत है, सो उनका हम नहीं मानने से वो लोग बहुत आर्गुमेंट. एंड पोर पर्सनल ग्रूमिंग, आप पिक्चर में देख सकते हैं एकदम फ्लैम्बॉइंट रहता है. दैट चूजिंग ऑफ कलर्स ऑल्सो वेरी डार्क कलर्स, वेरी ऑड कलर्स दे माइट बी यूजिंग. प्रोएक्टिवनेस, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं. इंक्रीज्ड सोशल एक्टिविटी, dressed up in gaudy or flamboyant clothes, sexual hyperactivity. Then cognitive symptoms, that here we can see cognitive, that ambitiousness, बहुत गोल ओरिएंटेड रहते हैं, मतलब इसको मेरे को करना ही है, सक्सेस होना ही है. डिनाइल ऑफ रियलिस्टिक डेंजर, मतलब जैसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, अंडरस्टैंड? So they'll invest in every business, they won't see, they take the danger, ठीक है. So
उनका पता भी है कि इससे मैं सक्सेस हो नहीं सकता, फिर भी it lot of risk they'll enter into one business. easily distracted, बहुत जल्दी एक काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब कंसंट्रेशन अटेंशन कम रहता है. फ्लाइट ऑफ आइडियाज, यूजेस प्लेफुल लैंग्वेज, स्पीक्स वेरी लाउडली, डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोर, डेल्यूशंस ऑफ पर्सिक्यूशन, मतलब डाउटनेस रहता है. लैक ऑफ जजमेंट, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी मीन्स लैक ऑफ अटेंशन, बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगाते, बहुत जल्दी दूसरे चीज़ पे ध्यान. एंड फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स ड्यू टू टू मच ऑफ टॉकिंग, हाइपर मोटर एक्टिविटी, मतलब साइकोमोटर एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, इससे इनको सम फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, inadequate nutrition due to overactivity, little need of sleep, weight loss. These are the some physiological symptoms due to man. And classification by ICD, according to ICD Indian classification of disease 10, it comes under F30, that is manic episode. Diagnosis mainly ICD-10 criteria, and psychological test as in mania rating scale we can see, and mental status examination. These are the diagnostic criteria to do with me. So mental status examination, what you find with the mania patient. So whenever you do mental status examination with a mania patient, see, you can see psychomotor agitation, like sitting still, it is very difficult for them. Sitting at one place is very difficult, so keep on moving. May wear clothes that reflect elevated mood, brightly colored clothes, flamboyant, attention getting, pressured speech will be there, they'll interrupt and cannot listen to others, मतलब बात करते हैं बहुत डिस्टर्ब करते हैं, सुनना बहुत कम रहता है, मतलब लिसनिंग इज वेरी लेस. मूड, euphoric mood, grandiosity, false sense of well-being, mood is quite labile, मतलब बहुत frequent thought process में flight of ideas, cannot connect the concept and jump from one subject to another. Circumstantiality and tangentiality. So in circumstantiality, finally they come back to one situation, but tangentiality they won't come to answer. If you ask something question what you had in the breakfast, they do something that they tell you that they have wake what 10 o'clock they have slept, in the 5 a.m. they have wake up, they did fresh, and they have taken bath, they had tea, they have met with someone, but after later on long time they will say the answer, but in tangentiality they won't comes to answer also. Finally they won't give answer to your question. Circumstantiality, with the lapse of time, after some time they will give answer, and they won't consider any risk, personal experiences, abilities or resources, they'll take the risk very easily. Some experiences psychotic features like grandiose delusions, that grandiosity, I am the king, I am the queen, I am the prime minister, I am the chief minister, I am the god, I am the angel, like that they think. And here some intellectual process, orientation, they can orient it to person and place, but very rarely oriented to the time. And intellectual function is difficult to assess during the manic phase, claims to have many abilities that they do not possess. मतलब आप ऐसा बोलते हैं, ड्यू टू डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी दे थिंक दैट आई एम द बॉस, आई डिड दिस थिंग, आई एम द higher authority, chief of any company, I did like this businesses, and so on. So that says very thing. They says they have very good abilities, impaired ability to concentrate and pay attention. If psychotic, they may experience hallucinations also. Judgment and insight, easily agreed, and they are easily angered and irritated. Impulsive and rarely think before acting or speaking. Impulsive behavior रहता है. Impulsive behavior में क्या रहता है, won't think, if they get the thought immediately they get into the action. Insight is limited. Believes they are very fine and have no problems. Blames any difficulties on others. कुछ problem है. Self concept, exaggerated self esteem रहता है. Believes they can accomplish anything. A false sense of well-being. And roles and relationship, how they'll maintain their roles and responsibilities, you can say.
rarely they can fulfill the role and responsibilities, have a trouble at work or school, too much distractedness and hyperactive to pay attention to children or ADLS, and begin many task projects but won't complete. कर लेते हैं बहुत चीज़ें, मैं ये भी करूँगा, ये वो भी करूँगा, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, फाइनली टास्क कंप्लीट नहीं कर. And self-care considerations, if you see, they can go days without any sleep, food, and not even realize they are hungry or tired. मतलब they days, मतलब बहुत दिन तक वो लोग खाना भी नहीं खाएंगे, स्लीप भी मतलब सोते भी नहीं है, फिर भी उनको ये तक रियलाइज़ नहीं कर पाते इफ़ दे आर फीलिंग हंग्री, मतलब भूख लग रहे हैं या वो लोग टायर्ड है, इतना पहचान नहीं पाते हैं खुद को. अनविलिंगनेस टू स्टॉप और अनेबल टू रेस्ट और स्लीप, मतलब कोई भी काम छोड़ने के लिए या रेस्ट करने के लिए उनको बिल्कुल मन नहीं होता है. इग्नोर्स पर्सनल हाइजीन, डिस्ट्रॉयड वैल्यूएबल आइटम्स, may physically injure themselves, tend to ignore and unaware of their treatment, mainly pharmacotherapy देना है, electroconvulsive therapy and psychological treatment. लिथियम कितना देना चाहिए? लिथियम एक्चुअली 900 to 2100 मिलीग्राम्स पर डे देना चाहिए. सोडियम वाल्पोरेट 600 to 2600 मिलीग्राम्स देना चाहिए. Nursing management, we have to assess the severity of the disorder, knowing the causes and resources available, judging the effect of patient behavior on the other people and these are the nursing diagnosis. So we can see if it is रिस्क है तो कैसे इंटरवेंशंस कैसे वो लोग लेना चाहिए. हम देखते हैं क्या इंटरवेंशन लेना चाहिए. हम इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई मिनिमम रखना चाहिए, सिंगल रूम असाइन करना चाहिए, इंटरेक्शन विद अदर्स से लिमिट करना चाहिए, नॉइस एंड लाइटिंग कम रखना चाहिए, रूम एकदम कम फर्नीचर रखना चाहिए, हजार्डस ऑब्जेक्ट्स लाइक चाकू है, सम सब्सटेंसेस ये सब दूर रखना चाहिए, मतलब अवे करना चाहिए. उनको एकदम पेशेंट को एक्टिविटीज़ में एक्टिविटीज़ एंगेज करते हुए असिस्ट भी करना चाहिए. राइटिंग, ड्राइंग, फिजिकल एक्सरसाइज एक्सेट्रा. हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज होने से उनके साथ कोई भी रहना चाहिए. अब डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेडिकेशन प्रोवाइड करना चाहिए. अब इन केस वायलेंट बिहेवियर रहता है तो कैसे एज ए नर्स क्या होना चाहिए. मेंटेन लो लेवल ऑफ स्टिमुलाई, पेशेंट बिहेवियर एटलीस्ट एवरी 15 मिनट्स में ऑब्जर्व करना चाहिए. शार्प ऑब्जेक्ट्स, ग्लास, मिरर, बेल्स, टाइल्स, मैच बॉक्स वगैरह दूर रिमूव करना चाहिए उनके जगह से. रीडायरेक्ट वायलेंट बिहेवियर विथ फिजिकल आउटलेट, उनको ड्राइंग हो गया, सम फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह में डाइवर्ट करना चाहिए. उनको कुछ भी लगता है तो उनको वर्बल एक्सप्रेशन मतलब बोलने का एंकरेज करना चाहिए. एंड कॉम एटीट्यूड से बात करना चाहिए. एकदम हम जब भी पेशेंट से बात करते हैं एकदम लो वॉइस से कॉम एंड क्वाइटली बात करना चाहिए, वो भी एकदम क्लियर एंड डायरेक्ट स्पीच में बात करना चाहिए. उनको ये दिखाना चाहिए कि हाउ वी आर केयर्ड फॉर हिम. administer tranquilizing medications, following if it is very necessary, advise मतलब restraints हम लगा सकते हैं. if ठीक हो जाएगा तो थोड़ी देर के बाद restraints को मतलब एक एक टाइम में एक एक रिस्ट्रेंट को खोलना चाहिए, सब एक साथ नहीं खोलना चाहिए. जैसे हाथ पैर बांध लेते हैं तो एक टाइम में पैर, एक टाइम में हाथ, दूसरी बार दूसरा हाथ दूसरा पैर, ऐसा हमको खोलना चाहिए, एक साथ सब नहीं खोलना चाहिए. और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट का लाइक्स डिसलाइक्स पता करके उनको उन्हीं का पसंद का खाना देना चाहिए. खाने में भी हाई प्रोटीन हाई कैलोरिक डाइट्स देना चाहिए. एंड फ्लूइड का भी बैलेंस करना चाहिए. 8 to 6 ग्लास
6 to 8 ग्लास ऑफ फ्लूइड्स पर डे देना चाहिए, जूस वगैरह भी देना चाहिए। उनका जो भी खाना पीने का हम दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड करना चाहिए, इनटेक एंड आउटपुट हमको मेंटेन करना चाहिए। एंड वेट को मतलब रेगुलरली चेक करना चाहिए। सप्लीमेंट्री डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स देना चाहिए। जब भी वो खाते हैं तो उनके साथ बैठना चाहिए। सोशल इंटरेक्शन कैसे माल अडॉप्टिव बिहेवियर रहता है तो कैसे इम्प्रूव कराना है। उनके में मैनिपुलेटिव बिहेवियर्स है तो उनका जो इनसिक्योरिटी फीलिंग्स है वो सब कम करना चाहिए। एंड एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस इफ ही misbehave with the staff and with the other patients। हम उनसे आप कुछ भी आपसे आर्ग्यू करता है तो हम उस चीज़ को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में लाना चाहिए। वो ऐसा मिसबिहेव करेगा तो सोशल इंटरेक्शन का प्रॉब्लम होता है तो व्हाट ही इज़ डूइंग उससे क्या गलत हो सकता है उनको वो दिखाना चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पेशेंट्स बिहेवियर, उनका जो उनके में जो अच्छे हैं उनको दिखाना चाहिए। हाउ गुड ही इज़ और हाउ गुड शी इज़, लाइक दैट हमको थोड़ा सा रीइंफोर्स करना पड़ेगा। हम उसको कितना पसंद करते हैं, वो हाउ मच वी फील गुड अबाउट हिम, ये पेशेंट्स को बताने से वो अपना सोशल इंटरेक्शन को इम्प्रूव कर सकता है, माल अडॉप्टिव बिहेवियर्स को कम कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट mania. Hope you all understood. In next video we can discuss about depression. So today we have discussed about mood disorders. In that mania we have discussed definition of mania and clinical symptoms, etiology, social interaction.